कहानी है एक हरिया नाम के गरीब मगर बहुत ही चालाक और लालची किसान की। सोहनपुर नाम के एक छोटे से गांव में उसका मटन बिरयानी की दुकान थी। उसकी दुकान पूरे गांव में काफ़ी मशहूर थी। वो मटन बिरयानी काफ़ी कम पैसों में बेचता था। सारे गांव में उसकी दुकान से ही मटन बिरयानी खाई जाती थी। सब कुछ सही चल रहा था, मगर गांव के किसी बंदे को ये नहीं पता था कि उसके भोले चेहरे के पीछे एक राक्षस छुपा है। वो दिन था 12 अप्रैल 1960 का, जब गांव में हरिया आया। वो अपने पहले गांव से निकाला जा चुका था, पर ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। कुछ समय बाद हरिया ने अपने घर के सामने मटन बिरयानी का ठेला खोल लिया। कुछ समय उसने ऐसे ही मटन बिरयानी बेची और अपना घर का चूल्हा जलाया। पर उसको कुछ बड़ा करना था और उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये गांव के किसी बंदे को नहीं पता था। हरिया की पत्नी को ऐसी जादुई विधि आती थी जिसका उपयोग करके वो किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकती थी, पर सिर्फ रात के 3 बजे से लेके 4 बजे तक ही। कुछ महीने बाद हरिया की दुकान के आगे एक और गांव के लड़के ने चाय की टपरी खोल ली और ये बात हरिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो ये मसला लेके सरपंच के पास भी गया, लेकिन वहाँ से भी निराश लौटना पड़ा। फिर हरिया ने अपनी पत्नी से बात की और हरिया की पत्नी ने रात को विधि शुरू कर दी और अगले ही दिन वो लड़के की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। वो बीमार हो गया। उसके इलाज के लिए उसके परिवार वालों को गांव से शहर जाना था, क्योंकि गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं था। ऐसे ही उसने अपने बराबर आने वाले हर गांव वाले के साथ ऐसा ही किया। जवान लड़के की चाय की टपरी हो या बूढ़े ब्राह्मण की पानी पूरी की दुकान, वो किसी को भी ज़्यादा देर ठहरने नहीं देता था। ऐसे ही गांव में हरिया को 10 साल हो चुके थे। अब सारे गांव वाले हरिया की दुकान में ही आने लगे, क्योंकि एक हरिया की ही दुकान थी जिसमें कुछ खाने का मिल सकता था। हरिया हर साल अपनी पत्नी की शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक ख़ास तरह की विधि करता था। वो गांव के बड़े कुएं में मुर्गियों को मार के फेंक देता था। वो मुर्गियों की बलि चढ़ाता था। फिर ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गांव में 2 लड़के आते हैं, सुरेश और रजत। वो दोनों दोस्त थे और शहर से अपने गांव वापस आए थे। वो गांव में पिज़्ज़ा और बर्गर की दुकान खोलने आए थे। दोनों ने मिलके 1-2 हफ्ते में अपना सारा सामान तैयार कर दिया। उन्होंने एक दुकान भाड़े पे लेकर काम शुरू कर दिया था। गांव वालों के लिए पिज़्ज़ा और बर्गर एक बिल्कुल ही नई चीज़ थी। जब गांव वालों ने पिज़्ज़ा चखा तो वो उनको बहुत पसंद आया। 4-5 दिनों में उनकी दुकान का मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये बात हरिया को पता चली और उसने वही किया जो वो हमेशा करता था। उसने रात को अपनी पत्नी के साथ मिलकर विधि शुरू की और अगले ही दिन इंतज़ार करने लगा। पर अगले दिन दोनों दोस्त वापस ही दुकान में काम करते हुए दिखे। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें।